वृंदावन विहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राखी जी नैवेद्य प्रसाद वाली, उनका प्रश्न है, संत दर्शन के क्या लाभ होते हैं? श्री राधे राधे। उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, संत दरस जिमि पातक टरहि। पातक टलते हैं। पातक का मतलब पाप। पिछले जो पाप होते हैं संत दर्शन से वो एकदम लघु स्वरूप धारण कर लेते हैं, अर्थात शुद्ध स्वरूप हो जाता है। पातक जो बड़े बड़े पाप जो बड़े बड़े थे वो छोटे छोटे हो जाते हैं, अर्थात पुण्य की वृद्धि हो जाती है, पाप का क्षय हो जाता है, सत प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन को देख करके व्यक्ति भाव विभोर होकर यही सोचता है कि हम कैसे अपने जीवन का उत्कर्ष हस्तगत करें। तो आध्यात्मिक उत्थान की प्रेरणा मिलती है और साधना करने का भाव जगता है, श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, महाराज जी आपने एक प्रश्नोत्तरी में कहा था कि भरत जी का चरित्र सुनने से भगवान के चरणों में शीघ्र प्रेम उत्पन्न होता है, इसलिए भरत जी का चरित्र सुनने की मेरे मन में बहुत इच्छा है। मैंने भक्ति आश्रम चैनल पर बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। कृपया बताने की कृपा करें कि आपने कहीं भरत जी का चरित्र सुनाया है, और यदि नहीं सुनाया है तो कृपया सुनाने की कृपा करें। प्रश्नोत्तरी में ये इतना विस्तृत प्रसंग नहीं दिया जा सकता है, थोड़ी थोड़ी चर्चा तो बहुत बार की गई है। अब आज आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं जरूर आज चर्चा कर देता हूँ। अब भरत चरित्र के विषय में मोटी मोटी बात थोड़ा सा उसे असीमित है। स्वयं राजा जनक ने इस बात को कहा था, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। सुनैना माता ने प्रार्थना किया कि भरत की महिमा को हम नहीं जान पाए, आप बता दीजिए। तो राजा जनक ने कहा, कोई नहीं जानता, केवल राम जी जानते हैं, लेकिन जानने पर भी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बताने लायक स्थिति फिर नहीं रह जाएगी, इतना भाव प्रधान उनका स्वरूप हो जाएगा। इसलिए ये बात उनको कहनी पड़ी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न करस न सकहि बखानी। और ऐसे एक बार वशिष्ठ मुनि जी से कहा गया था, तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, मुनि मत ठाढ़ तीर अबला से, भरत अमित महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। अब देखो, कई लोग तो कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने ही उपदेश किया राम जी को, पढ़ाई उनके जीवन की सब वशिष्ठ जी के द्वारा हुई, ज्ञान प्रदान किया, ऐसा लोग बोलते हैं। और वो लीला थी। वास्तव में भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, भगवान को कोई क्या ज्ञान प्रदान करेगा। और वो वशिष्ठ जी ऐसी स्थिति में अपने को देखते हैं जैसे बहुत भारी बाढ़ की नदी के किनारे कोई एक स्त्री अबला खड़ी हो, घबरा रही हो, यहाँ तो कोई पुल नहीं, कोई नाव नहीं, मैं इस भारी नदी को कैसे पार करूं। तो जैसे वो स्त्री घबराती है, ऐसे ही महान ज्ञानी वशिष्ठ जी भरत जी की प्रेम की महिमा के सम्मुख संकुचित हो गए कि अब मैं क्या बोलूं, इतनी महिमा तो मेरे समझ के बाहर की है। मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी।
और देख दशा मुनिराज लजाएं, और नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत ने हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहुभांति। भरत जी रोजाना पादुका भगवान की पूजते हैं और मांग मांग आयस करत, आज्ञा मांगते हैं पादुका से कि मेरे लिए आदेश करिए, आप क्या काम करना। तो पादुका में से आवाज उत्पन्न होती है, भरत आज प्रभु की सेवा में ये कार्य तुम्हें करना। मांग मांग आयस करत, राज काज बहुभांति। और तुलसीदास जी को आखिर में लिखना पड़ा भरत जी के विषय में, भरत चरित करिनेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस विरति। जो नियम से भरत चरित्र सुनता है तो सीताराम के चरणों का प्रेम अवश्य होता है और भाव रस से विरति भी अवश्य होती है। भरत की महिमा ऐसी है कि देवी देवता भी भरत जी के रास्ते में बाधा डालने में घबरा गए, क्योंकि इंद्र को डांट दिया वशिष्ठ जी ने, बृहस्पति जी ने। बृहस्पति ने कहा इंद्र कोई बाधा मत डाल देना, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। क्योंकि इंद्र को ये चिंता हो गई कि भरत जी वापस ले आएंगे, राम जी को भरत जी वापस ले आएंगे, अयोध्या जी चित्रकूट से ही ले आएंगे, तो रावण कैसे मारा जाएगा, राक्षस कैसे मारे जाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ किया जाए कि वहाँ पहुँचे ही नहीं, रास्ता भटका दिया जाए। तब बृहस्पति जी ने कहा ऐसा मत करना, नहीं तो जिंदा भी नहीं बचोगे, इतना बड़ा पाप कर लोगे। तो महाराज बृहस्पति जी के आदेश पर इंद्र फिर पुष्प वृष्टि करने लगे, जल की वृष्टि करने लगे। जहां जहां जाते थे भरत जी जिस जिस रास्ता से, तो उस रास्ते को सुखद बनाए। चले जाए छाया, किए जाए छाया जलद, सुखद बहई बरबात, तस्मग भयो न राम कहूँ, जस भा भरत जात। राम जी के वनवास में चलते समय ऐसा सुखद रास्ता नहीं हुआ जैसा भरत जी के जाने में हुआ। क्यों? क्योंकि भरत जी को दुख नहीं होना चाहिए, नहीं तो राम जी नाराज हो जाएंगे हम लोगों से कि हम देवी देवता ने हमारे प्रभु हमारे भरत जी को कष्ट दिया। इसलिए राम जी को खुशी होनी चाहिए, भरत जी के रास्ते में हम लोग बाधक न बने। तो भय के कारण देवी देवता रास्ता को ठीक करने लग गए कि ऐसा ना हो कि हमको दंड मिल जाए। और प्रेम ऐसा है कि रोजाना जो भगवान की पादुकाएं भरत जी से बात करती हैं। जब दिया था ना पादुका प्रभु ने, तो उसमें अपने को बैठा दिया था। अष्ट सुख जस सिय राम रहे थे, प्रभु करि कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश करि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अरे स्वयं हनुमान जी एक बार सोचे कि असावधानी हो जाएगी जब मैं अपने रूप में प्रकट हो जाऊंगा, कि राम जी आ रहे हैं, ये बताना था भरत जी को। तो उन्होंने क्या किया, विप्रदे वेशधारी पहुंचे वो और बताए कि प्रभु आ रहे हैं, आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए, आनंद से आ रहे हैं। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। पहले उनको चिंता हो गई कि राम जी अकेले आ रहे हैं क्या, लक्ष्मण और सीता जी कहाँ गए।
तो सीता अनुज सहित प्रभु आवत, ये हनुमान जी ने बताया। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने ऐसी छवि का दर्शन किया था, भरत जी की छवि का। सुना था कि अयोध्या के राजा हैं, बड़ा भारी सिंहासन होगा, लेकिन देखा क्या, सिंहासन नहीं कुशासन पर बैठे। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट, मुकुट बहुत मणि वाला नहीं है, जटा ही मुकुट है। जटा मुकुट कृष गात, ठाट बाट से बढ़िया शरीर बनाया ऐसा नहीं, कृष गात बहुत दुर्बल शरीर है। और राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। राम 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 जप रहे हैं, आंखों से आंसू की धार गिर रही है। ऐसा दर्शन श्री हनुमान जी को मिला था। अनंत महिमा है, उसमें से थोड़ा सा मैंने परिचय दिया आपको। श्री राधे राधे। कुमकुम जी हैं बिहार से, इनका प्रश्न है, मैं एक दुखी माँ हूँ और आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। मेरे बेटे की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद हमें पता चला कि बहू का किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध था। जब हमने समझाने की कोशिश की तो उसने घर में बहुत झगड़ा किया, जरूरी कागज और सर्टिफिकेट फाड़ दिए, लैपटॉप तोड़ दिया और मुझ पर भी हाथ उठाया। उनका एक बच्चा है जिसकी परवरिश मैंने की है, बच्चा अभी लगभग 4 साल का है। मेरा बेटा कभी कभी मेरा साथ देता है, लेकिन ज़्यादातर समय वह अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता है और कई बार उसके सामने मेरा अपमान भी कर देता है। मेरा बेटा अत्यधिक गांजा, सिगरेट और नशे का सेवन भी करता है। यह सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है और अंदर से टूट चुकी हूँ। गुरुजी, मैं इतना अपमान, तनाव और कठिन परिस्थितियाँ झेलने के बाद आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे अपने बेटे और बहू के साथ ही रहना चाहिए, अपना अपमान सहते हुए, या फिर मुझे अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए अलग हो जाना चाहिए? आत्मसम्मान की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसी परिस्थिति देखो, भजन करना ही सार है। आत्मसम्मान लेके क्या करोगे आप? भगवान की भक्ति करो, वो चीज़ है खास। अब सम्मान हुआ कि अपमान हुआ, इस चक्कर में ज़िंदगी अपनी खपाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब बेटे के कितने अवगुण तो आपने बता ही दिए, अब बहू के अवगुण कोई बात करना बेकार है। अब कुछ में से कौन क्या गड़बड़ है, कितना है, उस चर्चा को मत करो। आप केवल भक्ति करो। बेटा बहू में क्या क्या गड़बड़ी, उसको देखना, उसको ठीक करना किसी के बस का नहीं। अपने को भगवान की भक्ति में लगा दो, ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब उनका समय आएगा वो भी सुधरेंगे। राधे राधे। काव्या मिश्रा जी हैं कानपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, हमारे घर में सभी लोग का खाना पीना बिल्कुल शुद्ध और सात्विक है। घर में ठाकुर जी की सेवा भी होती है, लेकिन महाराज जी कभी कभी कोई हमारे परिचित जिनका खान पान अशुद्ध है, मछली आदि खाते हैं, वह किसी परिस्थिति वश अगर हमारे घर में भोजन करें तो जिस थाली कटोरी में भोजन करेंगे तो क्या वह थाली, प्लेट, कप आदि अशुद्ध हो जाएगा? हमें उसे क्या फिर अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखो, ऐसा है कि आपको निभाना है व्यवहार, तो कुछ थालियां ऐसी रखो जिसको अपनी जानकारी में ही रखो, उस पर कुछ लिखवाना नहीं है, जो ऐसे लोगों के लिए हो जिनका भोजन अशुद्ध है, और उसको दूसरी जगह रखो, रसोई घर में मत रखो। और यदि निभा पाओ तो उस दिन सब लोग पत्तल में खाओ। केवल उन्हीं के पत्तल में दोगे तो उनको अपना अपमान लगेगा। इसलिए उस दिन घर के सब लोग पत्तल दोना में भोजन करो, तो उनका भी दोना पत्तल में भोजन हो जाएगा। अशांति कुछ नहीं होगी, सबको बराबर होगा। कुछ कहना अच्छा नहीं है, जब उनकी सद्बुद्धि होगी तब वो सात्विक हो जाएंगे। अपने को सात्विक और भक्त बनाना जरूरी होता है। राधे राधे। अमेरिका से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, नाम जब भी करती हूँ, भक्त चरित्र भी दैनिक सुनती हूँ, लेकिन हृदय की मलिनता नहीं जा रही है। हृदय की मलिनता नहीं जा रही है। हाँ, तो मलिनता इतनी जल्दी नहीं जाती है, आप धीरज रखो। मलिनता चली जाती, अब तक तो भगवान के पास पहुँचे होते, यहाँ क्यों रहते? ठाकुर जी के पास पहुँच गए होते।
इसी काम के लिए तो यहाँ भेजा गया है कि पहले पवित्र हो जाओ तब भगवान के पास जाना होगा। तो भगवान की भक्ति में ये शक्ति है कि सब की सब मलिनता दूर हो जाती है। और भक्ति हम नहीं करेंगे, पहले मलिनता ठीक हो जाए तब करेंगे, ऐसा तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए भक्ति खूब करो, मलिनता अपने आप चली जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हम अमेरिका में रहते हैं, घर में बेटा और पति हैं, हम तीनों ही हमारे कन्हैया के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे अपने बच्चे के साथ करते हैं, जैसे कि कन्हैया तुझे भूख लगी है क्या, कन्हैया आज क्या खाना है। हमें ऐसी आदत हो गई है, हम उनसे बात करते हैं। बात करने की जब कोई हमारे घर आता है हम राज नहीं रख पाते हैं और आने वाला हमारे भाव को समझ जाता है, तो क्या इससे हमारी भक्ति भाव में नुकसान होगा? आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो कोई आया है उसको दिखाने के लिए मत करना, अपना धीरे धीरे बात कर लेना। लोगों को दिखाना तो है नहीं, अपने ठाकुर जी से मतलब है। तो जब कोई नहीं है बाहर का तब तो खूब बात करो, और जब बाहर के लोग आए हुए हों तो थोड़ा अकेले अकेले में ठाकुर जी से बात धीरे धीरे कर लिया करो। भगवान चाहेंगे किसी को दिखाना तो दिखा देंगे, अपनी ओर से नहीं दिखाना चाहिए। श्री राधे राधे। स्वाति शर्मा जी जयपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी आप गुरुजनों और भगवान की कृपा से नाम जप करती हूँ, पर महाराज जी भाव ही नहीं आता है, जिससे मैं परेशान हो जाती हूँ और जैसे ही कोई और कार्य करती हूँ तो भगवान को भूल जाती हूँ और फिर भाव भी नहीं आता। ऐसे में क्या करूँ महाराज जी? और कभी कभी लगता है कि क्या भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे में क्या करूँ? भाव के लिए ही भक्त चरित्र सुनना आवश्यक होता है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, स्वयं ठाकुर जी ऐसा कहते हैं। तो भाव के बिना, भाव से शून्य पुकार जो होती प्रभु को अच्छी नहीं लगती। आप भगवान से रिश्ता बनाओ, भाव उनके प्रति रखो, तभी आपकी बात ठाकुर जी सुनते हैं प्रेम से। और भाव जागृत हो, बढ़े, तीव्र हो, इसके लिए भक्त चरित्र सुनना परम अनिवार्य है। भक्त चरित्र के बिना भक्ति नहीं आती। वही भक्त चरित्र को नाभादास जी ने आज से 400 साल पहले बताया था, उस समय तक के सब संतों भक्तों का चरित्र, और कह दिया बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्तमाल के भक्ति रूप अति दूर है। तो जो भक्तमाल पहले आप लोग सुने हैं, उसके बाद जो भी संत हुए और आगे भी होंगे, उनका भी चरित्र भक्तमाल ही होता है। तो भक्तों का चरित्र श्रवण करिए, रोजाना सुनिए, रेगुलर सुनिए, नियम से सुनिए, प्रेम से सुनिए, तब आपके अंदर भाव प्रकट होने लग जाएगा। श्री राधे राधे। अनुपमा जी हैं बिहार से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं बहुत टूटे हुए मन से आपसे मार्गदर्शन मांग रही हूँ। कभी एक ऐसा समय था जब मेरे पति ने स्वयं हमें वृंदावन में बसाने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने हाथों से घर की व्यवस्था की, सामान लाए, बिस्तर, सब एसी वगैरह सब कुछ लगाया। हमें लगा था कि अब जीवन भगवान के धाम में शांति से कटेगा, लेकिन न जाने अचानक क्या हुआ कि उनकी बुद्धि बदल गई। वे हमें वहाँ से वापस बिहार ले आए और अब इतनी कठोर बातें कहते हैं कि सुनकर मन काँप उठता है। गुरुजी उनका स्वभाव पहले से ही बहुत आक्रामक रहा है। क्रोध में वे अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं, हाथ उठाते मारने की कोशिश भी करते हैं, और अब तो ऐसी बातें भी कहने लगे हैं कि किसी को वृंदावन नहीं जाने देंगे, जान भी ले लेंगे और खुद भी मर जाएंगे। इन बातों से मेरा मन दिन रात भय में जीता है। मेरे बच्चे बड़े हो गए। मेरा बेटा जब मुझे बचाने के लिए अपने पिता को पकड़ता है तब एक माँ का हृदय अंदर से टूट जाता है। बच्चे कहते हैं कि घर का यह कलह और डर उनके मन और जीवन पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। अब बेटी की नौकरी लग गई है और वह कहता है कि माँ आप मेरे साथ चलिए, कम से कम शांति से तो रह पाएंगे, लेकिन मेरे पति हमें जाने नहीं देना चाहते हैं। गुरुजी मैं बहुत दुविधा में हूँ। एक और पति का साथ और विवाह का धर्म है, दूसरी और बच्चों की सुरक्षा, उनका मानसिक संतुलन और मेरा भयभीत जीवन। मैं समझ नहीं पा रही कि भगवान की इच्छा क्या है और एक स्त्री का सही कर्तव्य क्या है। क्या मुझे इसी भय और अशांति में रहना चाहिए या अपने बच्चों के साथ सुरक्षित वातावरण में चले जाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, जहाँ आप ठीक समझो, सुरक्षित भी समझो, शांति भी समझो कि शांति से रह पाएंगे, वहाँ रहो। लेकिन भक्ति के बिना रहना तो बेकार जिंदगी।
भक्ति यदि नहीं करोगी तो जीवन बेकार हो जाएगा। अब वो नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब कि आप भी नहीं करोगे। किसी के मन में श्रद्धा की कमजोरी है तो भक्ति नहीं करेगा। अपनी श्रद्धा को संभालो और कहीं भी एकांत में जहाँ प्रारब्ध के अनुसार आपको पहुँचा दिया जाए वहीं एकांत में खूब भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की मानसिक सेवा करो और बन जाए तो प्रत्यक्ष सेवा करो। जैसे भी हो भगवान में लगे रहो तो कहीं भी एकांत में आप रह सकते हो। और विपरीत लोगों का अर्थात नास्तिकों का संग मत करना, नहीं तो जो कुछ बची खुची भक्ति हो भी वो खत्म कर देंगे। जैसे आपके पति की हो गई भक्ति समाप्त, तो ऐसे न हो जाए कहीं, इसलिए सावधान रहो। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, महाराज जी आप किस संप्रदाय से हैं और क्या आप गोपी कांता भाव की दीक्षा देते हैं? क्योंकि मेरा गोपी कांता भाव है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो कृपया आप मार्गदर्शन करें कि आप किस संप्रदाय से और आप क्या गोपी कांत भाव की दीक्षा देते हैं? क्योंकि रामानंद संप्रदाय में तो भगवान राम जी की आराधना होती है, किंतु मैं कृष्ण उपासक हूँ। आपको अभी जानकारी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कृष्ण भक्ता मीरा जी, उनकी दीक्षा श्री रामानंदीय संप्रदाय में हुई। आपको ये मालूम नहीं है कि उनके गुरुदेव कौन थे। श्री मीरा माता के गुरुदेव थे श्री रैदास जी महाराज। रैदास जी महाराज थे। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मीरा जी के गुरु कौन थे। मीरा जी के गुरु थे रैदास, और रैदास के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। तो रैदास जी तो रामानंद जी के शिष्य थे, उन्हीं की शिष्या मीरा जी थी। उनकी भक्ति में क्या कमी आपको दिखलाई पड़ती है कि जो आपको वहाँ उचित नहीं लगता है? श्री रामानंद जी भक्ति, राम जी और कृष्ण में कोई अंतर होता तब तो फिर अलग हो जाती। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। रैदास जी को खूब परख करके तब मीरा जी ने दीक्षा ली थी, और उन्होंने इतनी ऊंची भक्ति उनकी बना दी कि महाराज सब एक से एक बड़े से बड़े सिद्ध और भगवान के स्वरूप और अंतरिक्ष के ऋषि सब आ जाते थे मीरा जी का दर्शन करने के लिए। तो मीरा जी रामानंदी वैष्णव थी। उनके गुरु जी रामानंद भगवान के शिष्य थे। उन्होंने कांता भाव की कृष्ण भक्ति प्रदान कर दी। उनको सिद्ध गोपी कांता भाव की महान भक्ति भगवान कृष्ण उनके साथ रहते थे, प्रकट होकर भी दर्शन देते थे, सुरक्षा उनको प्रदान करते थे, अपने आदेश से उनको चलाया करते थे। जब चाहते थे तब वो बोल देते थे अब वृंदावन चले जाओ, अब द्वारकापुरी चली जाओ, ऐसे खूब भगवान आज्ञा किया करते थे। तो मीरा जी का चरित्र आप सुनो भक्ति आश्रम चैनल पर, यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल पर मीरा जी का चरित्र है। द्वापर की माधवी, कलयुग की मीरा, इस नाम से है। 51 भाग में है। पहले भाग से 51वें भाग तक लगातार रोजाना सुनती जाओ, तब आपके मन के सब संशय मिट जाएंगे और श्रद्धा सच्ची प्राप्त हो जाएगी। श्री राधे राधे। प्रिया सखी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है गुरुदेव नाम जप कैसे करना चाहिए? जोर जोर से बोलकर या मन में वाचिक उपांशु कैसे जप करना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि जोर जोर से नाम जप करने से हमारे अगल बगल में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नाम जप की शक्ति को अपनी ओर खींच लेता है। यह सभी के लिए एक जैसा नहीं होता भक्तों। देखो, जिसके अंदर अंतर्मुखी चित्तवृत्ति ज़्यादा है तो उसके लिए तो अंदर से जप करना, मानसिक जप करना, मानसिक ध्यान करना, मानसिक सेवा करना, मानसिक ही जप करना अच्छा रहता है। लेकिन कई कई संत ऐसे भी हुए जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कि सब कुछ उनका मानसिक था, फिर भी वो कीर्तन जोर जोर से बोलते थे। तो आप कीर्तन जोर से भी बोल सकते हो। और तुलसीदास जी महाराज ने नाम जप की हर विधि को स्वीकार किया कि चाहे तुम बोल के करो चाहे मानसिक करो, हर प्रकार का कीर्तन जप लेखन
भगवान का जो है वो जीव का कल्याण करता है। आपको जो विधि अच्छी लगती है उसी विधि से करिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैंने ऐसा सुना है कि नाम जप करने के बाद मन को शांति और अच्छा लगता है, पर मैंने ऐसा अनुभव किया है कि मैं जब जप करती हूँ तो मुझे बुरा लगता है और मन अशांत सा रहता है, ऐसा क्यों गुरुदेव? अभी आपको संग सही नहीं मिला है। नाम जप के प्रेमियों का, नाम कीर्तन करने वालों का, भगवान का ध्यान लगाने वालों का, भगवान की सेवा भजन करने वालों का संग करो। होड़ लग जाएगी आपके जीवन में, होड़, प्रतिस्पर्धा। जब आप देखोगे कि आपसे ज़्यादा जप करने वाले हैं, आप जप कर रहे हो 10-20 हज़ार और वहाँ आपके सामने रहने वाले 1 लाख 2 लाख कर रहे हैं, तब आपको जागृति होगी, चेतना जगेगी कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे लोगों का संग करो तो जरूर आपकी आगे प्रगति हो जाएगी। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मेरी एक सहेली है, वो कह रही थी कि मेरा अभी 25-26 लाख नाम जप हो गया है, परंतु अभी भी न ठाकुर जी से प्रेम हुआ है, न हृदय में भक्ति प्रकट हुई है, ना ही ऐसी कोई अनुभूति हुई है, ना ही भगवत दर्शन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा तो क्यों? आप सोचते होंगे कि फिर इससे अच्छा जो नहीं कर रहे हैं जब वो अच्छे। ये तो बड़ी उल्टी, बहुत उल्टी बुद्धि है आपकी। आप ये समझो कि उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि पाप के पहाड़ ज़्यादा हैं। उन पाप के पहाड़ों का नाश करने के लिए पापों का भयंकर स्वरूप समाप्त करना पड़ेगा, तब प्रेम का उदय होगा। पहले प्रेम का उदय हो जाए तो इतनी साधना क्यों करनी पड़े। भक्ति करते करते, नाम जप करते करते जब निष्पाप हृदय हो जाएगा, निष्कलुष हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब भगवत प्रेम का उदय होगा। इसलिए अभी जबरदस्ती करते जाओ, नहीं मन लग रहा तब भी करो, करना ही करना है, क्योंकि इसके अलावा इससे सरल साधन दूसरा नहीं है। राधे राधे। अनजाने में कोई गलती हो जाए हमारे से किसी की, तो बाद में पता लगने पर मन से उसको अपने वो कर लेना चाहिए या फिर बताना चाहिए उसको? ये जो उसमें किसी की हानि हुई है तो उससे क्षमा मांगना जरूरी होता है, और जो उसकी हानि नहीं हुई है, अपनी हानि हुई है, तब तो अपना सुधार करना है। और किसी की हानि हुई है तो उससे क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी होता है, और आगे के लिए निश्चय कर लो कि ऐसी गलती फिर नहीं करनी है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।